Was threatened. He did what he could, raised an alarm 15 days before his death. But 4 days after the demise of this honest mining officer in Ratlam district of Madhya Pradesh, there's been no headway in the probe. Family has alleged foul play, claiming that the mining mafia is behind the murder, as the officer had dared to raise his voice against them. The opposition Congress has stepped up its attack on the Shivraj Singh Chauhan government, demanding the chief minister resign. आप चाहते हो कि जांच हो? जिसने करा है बस वो पकड़ा जाए, मालूम पड़े क्या हुआ, क्या हुआ? बोलो। बस पुलिस उसे पकड़ ले, पता लगा कि क्या हुआ है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी। क्या आपको कभी कुछ बताया इन्होंने? टेंशन है इनकी लाइफ में, कहीं प्रेशर है किसी चीज का? हमें कुछ भी परेशानी अपने से बांटते ही नहीं थे। हम परेशान नहीं हो इसलिए कुछ भी नहीं बोलते थे। पर आपको ये दिख रहा था कि बस वो परेशान रहते थे, क्योंकि कहते थे तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्या बोलूं मैं? सब पेपर में पढ़ा। बस जो मालूम पड़ रहा है वो पेपर के थ्रू, टीवी पेपर। हाँ। अब आप चाहते हो कि मुख्यमंत्री इस बात को उठाएं, कोई उठाए, ताकि कहीं पता लगे कि क्या बात हुई थी? अब इतना सब तो मैं नहीं जानती, पर जांच तो हो कुछ तो। आप बीवी हैं, आपके बच्चे हैं छोटे, दो, डर है अंदर से कहीं? डर नहीं, पर मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाई, तो कैसे करूंगी मेरे को। लेकिन अभी आप मांग करते हो जांच की? हाँ। किसी से, सीबीआई से या पुलिस से, या नहीं? जो भी, कोई भी एजेंसी जो भी करे निष्पक्ष जांच करे, लेकिन पता लगना चाहिए। पता लगना चाहिए। तो हमें तो ये कि न्याय मिले, और न्याय जब ही मिलेगा जब अज्ञात वाहन पकड़ में आएगा, वाहन चालक पकड़ में आएगा। पर इतनी जो बातें सामने आ रही है, अब आपको लग रहा है काफी था प्रेशर उन पे, काफी टेंशन में रहते थे, क्योंकि ये सब तो इन्हीं के दस्तावेज थे। नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आप सब लोग मिलके, आप सब लोग हमारे साथ हो, खिलाड़ी जगत पूरा साथ हो। चूंकि उनको विक्रम अवार्ड मिला था तो सारे खिलाड़ी हमारे साथ में हैं। चाहते हैं कि भाई ठीक है, आज की तारीख में एक ईमानदार अधिकारी जो इस तरह से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा था और उस जंग को अधूरे छोड़ के, या एक्सीडेंट भी मान लें तो एक्सीडेंट के पहले जो घटना हुई उसके साथ, और उसको जो प्रताड़ित किया गया, उसको जो यातनाएं दी गई। क्या आप चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो? सीबीआई इंक्वायरी मुख्यमंत्री उठाएं? नहीं, कुछ भी हो, टोटल मिला के ये है कि एक आम आदमी को, एक शासकीय अधिकारी होने के बाद भी उसको अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो एक आम आदमी से क्या उम्मीद करोगे? और आप इतनी सारी एजेंसियां आपने खोल रखी है, और फिर सब कहते हैं कि सब, वो कहता है एसपी साहब कहते हैं कि हमको कंप्लेंट नहीं, कमिश्नर कहते हैं हमको कंप्लेंट नहीं। जब वो सारी चीज़ें कंप्लेंट खुद करके गया है वो। अब इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से वो, उनके परिवार को इतनी बड़ी है, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमको कोई सूचना नहीं। It's not a new thing in Madhya Pradesh as far as mining mafia's activities are concerned. Few months back, one of the SP was killed in Madhya Pradesh, and no action has been taken. And just recently, we heard that news that one of the inspector who was after this mining mafia has been hacked to death. And earlier, it seems he had taken these people into task. And the people who are involved, it was told that that company, which is very close to chief ministers and chief minister and chief minister relatives, and I think there is a lot of suspicion about his death, and we demand that CBI should inquire into these things. Do you think the chief minister should also make a statement or come clean on the? No. Already, even earlier also, serious allegations had come against CM. It is high time now CM should step down till the CBI inquiry is ordered. This is the flyover where on 29th March, mining inspector Sanjay Bhargav died in what appeared to be an accident. On 29th March in the afternoon, right here at this exact location, Sanjay Bhargav was heading to his house in a motorbike with another friend riding pillion.
Eyewitnesses say that it was a massive accident resulting in serious head injuries of Sanjay Bhargav, but also saying are the family members and friends who claim that even though this appears to be an accident, they want immediate justice and they want the CM and the senior authorities here in Madhya Pradesh to take note of the fact that he was receiving threats. And 2 weeks back, he himself had come out with a press release stating that he was facing threats from senior officials. In fact, also that of Dilip Biltkon, saying that there was mining mafia and as a mining inspector, he was trying to just do his job. Was this just an accident or really was this a conspiracy to have an honest inspector killed? With Sanjeev Chhetri in Ujjain in Madhya Pradesh, Pooja Shali for Times Now.